गाइस हमारा चल रहा था फार्मास्यूटिक्स। हमने फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था, उसमें जो फर्स्ट यूनिट था वो भी हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने जो फार्मेसी की हिस्ट्री है एंड फार्माकोपिया इन सब के बारे में डिटेल स्टडी की थी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डोसेस फॉर्म। तो डोसेस फॉर्म मतलब क्या होता है? अभी डोसेस फॉर्म मतलब जो हमारा जो मेडिसिन का फिजिकल फॉर्म है वो होता है। मतलब मेडिसिन हमें मतलब किस फॉर्म में मतलब दिखती है, उसका मतलब फॉर्म क्या है। जैसे आपको मतलब एग्जांपल टैबलेट टैबलेट मतलब आपको मतलब कुछ इस तरीके से मतलब टैबलेट ये होगी टैबलेट। ये मतलब कुछ मतलब ये क्या है इसका मतलब डोसेस का फिजिकल फॉर्म क्या है, ये मतलब सॉलिड फॉर्म में है। अभी अभी मतलब कोई कोई मतलब अपने सिरप सिरप हो गया, वो मतलब किसी किन फॉर्म में रहती है। या मतलब आपने कुछ मतलब खांसी की दवाई देखी होंगी, वो मतलब कौन से फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो डोसेज फॉर्म मतलब हमारे मतलब सिंपली मतलब जो मेडिसिन में हमारे हमको मिलती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है या सॉलिड फॉर्म में होती है। यही मतलब है हमारा डोसेज फॉर्म। अभी ये मतलब एक 3 टाइप के होते हैं। तो मतलब लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है सेमी सॉलिड। तो अभी मतलब डोसेज फॉर्म की मतलब जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? डोसेज फॉर्म आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू द साइड ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। मतलब डोसेज फॉर्म मतलब हमारे मतलब एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन होती है, वो क्या करती है मतलब रेडी होती है। ड्रग मतलब डोसेज फॉर्म मतलब एक पर्टिकुलर हमारी प्रिपरेशन होती है, वो क्या करती है हमारी बॉडी में जाती है एंड पर्टिकुलर साइड पे मतलब हम अपना एक्शन शो करती है। इसकी मतलब और मतलब दूसरी डिफिनेशन क्या है? इट इज़ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग और मेडिसिन। मतलब इस ड्रग का मतलब क्या होता है? फिजिकल फॉर्म। मतलब फिजिकल फॉर्म मतलब फिजिकल क्या होता है? मतलब हम मतलब अपनी जो आंखों से देखते हैं उसका मतलब फिजिकल फॉर्म होता है। इसलिए इट इज़ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग और मेडिसिन विच आर रेडी फॉर यूज़। मतलब वो मतलब किसके लिए मतलब यूज़ के लिए रेडी है। मतलब जैसे ये टैबलेट हो गई, ये इसका मतलब क्या है? इसका आफ्टर मतलब पूरा फिजिकल फॉर्म है यानी किस लिए मतलब मतलब ये रेडी है अभी यूज़ के लिए। अब इसको एडमिनिस्टर करेंगे यानी ये देन अपना मतलब क्या करेगी? इफेक्ट शो करेगा। इसकी एग्जांपल क्या है? टैबलेट सिरप। टैबलेट है, ये देखिए टैबलेट है क्या है? सॉलिड डोसेज फॉर्म। सिरप क्या है? लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो ये मतलब डोसेज फॉर्म मतलब वही यही होता है। ये ड्रग का मतलब कोई भी मतलब फिजिकल फॉर्म होता है। तो आपको मतलब समझ आ गया कि डोसेज फॉर्म मतलब क्या होता है। डोसेज फॉर्म मतलब सिंपली इतना याद रखिए कि मतलब कोई भी ड्रग आप मतलब आप अपने आंखों से देखते हो वो मतलब किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में। तो लिक्विड में ये हमारा ये आपने टैबलेट देख रही होंगे आंखों से, तो वो कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म, सॉरी सॉलिड फॉर्म में। तो ये हमारा कौन सा सॉलिड डोसेज फॉर्म है। तो अभी मतलब इसमें मतलब क्या क्या होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म में? तो मतलब डोसेज फॉर्म में मतलब क्या क्या होता है? सबसे पहले एपीआई होता है, ये हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है। एंड कुछ कुछ एक्सपेरिएंट एंड सॉल्वेंट होता है, ये क्या करता है? डिसाइड करता है डोसेज फॉर्म को। एंड ये क्या करता है? सूटेबल होता है लिक्विड और सॉलिड के साथ। अभी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे मतलब डोसेज फॉर्म का? तो प्रोवाइड अ रैपिड कंट्रोल्ड एंड एक्सपेक्ट डोज। मतलब जो डोज है मतलब मतलब किस किस पेशेंट को मतलब आपने मतलब देखा ही होगा किस किस पेशेंट को मतलब करेक्ट डोज चाहिए। मतलब उससे वो जैसे हमने मतलब पैरासीटामोल के एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि मतलब इस पेशेंट को मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा फीवर नहीं, थोड़ा कम फीवर है, तो इसको मतलब 500 mg की मतलब पैरासीटामोल लगेगी। अगर उसको हमने मतलब उससे ज़्यादा या डोज दी है तो उसको मतलब साइड इफ़ेक्ट को शो कर सकता है। तो अगर मतलब पैरासीटामोल अगर समझ ले लीजिए सॉलिड फॉर्म में नहीं होती तो उसको हम मतलब करेक्ट डोज नहीं दे पाते। तो इस तरीके से मतलब क्या करता है ये मतलब डोज फॉर्म किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्ट डोज के लिए एंड कंट्रोल एग्जैक्ट डोज के लिए मतलब जो पेशेंट को मतलब प्रोवाइड किया जाता है, ये मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। टू इम्प्रूव द रेट ऑफ ड्रग रिलीज। मतलब ये ड्रग रिलीज का रेट भी इम्प्रूव करता है। मतलब टेस्ट मतलब ये मतलब अभी मतलब आपने मतलब अलग अलग मतलब मेडिसिन देखी होगी, उसका मतलब टेस्ट थोड़ा बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए मतलब टेस्ट कंट्रोल के लिए भी डोसेज फॉर्म मतलब काम में आता है। टू प्रोवाइड अ सेफ एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ ड्रग। मतलब क्या करती है? मतलब ये कहता है मतलब पेशेंट को मतलब जो भी मतलब जिस जिस फॉर्म के साथ वो सूटेबल होता है वो फॉर्म के मतलब वो मेडिसिन मतलब ले लेता है। जैसे जैसे मतलब वो लिक्विड के साथ सूटेबल होता है तो लिक्विड प्रिपरेशन भी ले सकता है, सॉलिड के साथ सूटेबल होता है तो सॉलिड प्रिपरेशन भी ले सकता है। अभी हम मतलब क्लासिफिकेशन देखते हैं मतलब डोसेज फॉर्म के मतलब किन किन टाइप में। मेनली तो हमारे 3 ही टाइप होते हैं डोसेज फॉर्म के, लिक्विड सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। तो अभी डोसेज फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हम जो क्लासिफिकेशन देखने वाले वो उसके फिजिकल स्टेट के ऊपर देखने वाले। मतलब ड्रग का मतलब फिजिकल फॉर्म। एडमिनिस्टर्ड विद एप्लीकेशन साइड बाय एंड यूजेस डोसेज फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मतलब फिजिकल फॉर्म में मतलब क्लासीफाई होता है। अभी हम देखते हैं।
तो ये मतलब क्लासिफिकेशन है डोसेज फॉर्म का पूरी तरीके से। सबसे पहले आता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसके बाद लिक्विड डोसेज फॉर्म, देन उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, एंड अदर हमारा आता है मतलब गैसेज डोसेज फॉर्म। मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा बहुत है। मेनली हमारी तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अभी सॉलिड डोसेज फॉर्म में मतलब दो टाइप के आते हैं, यूनिट डोसेज फॉर्म, बल्क डोसेज फॉर्म। उसमें क्या आता है, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर्स। एंड बल्क डोसेज फॉर्म में फाइन पाउडर, ग्रैनुल्स, इफरवेसेंट पाउडर, डस्टिंग पाउडर। अभी जो स्टार किए गए उन सब का डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। और जो बाकी के मतलब जो स्टार नहीं किए उनकी डेफिनेशन आपको मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, उनकी डेफिनेशन आपको मतलब मिल जाएगी हमारे नोट्स में। अभी ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, उसके लिए जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है उसकी डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। तो एंड जो यूनिट डोसेज फॉर्म एंड जो बल्क डोसेज फॉर्म में उसमें फाइन पाउडर, ग्रैनुल्स, फिल्ट्रेशन पाउडर, डस्टिंग पाउडर ये सब आते हैं। उसके बाद लिक्विड डोसेज फॉर्म में मतलब दो आते हैं, बायोफिजिक एंड मोनोफिजिक। बायोफिजिक में सस्पेंशन एंड इमल्शन, मोनोफिजिक में दो आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में सिरप, एलिक्सर, लिंटस, ड्रॉप। एंड एक्सटर्नल में लोशन, ग्रैनुल, स्प्रे, नसल ड्रॉप, आई लोशन, माउथ वॉशेस, आई ड्रॉप एक्सेट्रा। एंड उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में दो आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में सपोजिटरीज एंड एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स एक्सेट्रा। अब एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म विद द फॉर्मुलेशन दैट इंपॉर्टेंट डोसेज फॉर्म इन द फार्मास्यूटिकल विच मेडिसिन इन द सॉलिड फॉर्म। मतलब सॉलिड डोसेज फॉर्म में जो हमारी मेडिसिन होती है वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होती है। देखिए इसके पहले मतलब हमने मतलब एग्जांपल अभी देखा, जो टैबलेट है, जो टैबलेट का हमने मतलब जो टैबलेट का एग्जांपल देखिए इसको भी बोलते हैं मतलब सॉलिड डोसेज फॉर्म एग्जांपल। तो इसकी मतलब सबसे पहले आता है उसमें टैबलेट का, इट इज़ अ यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म of a medicament which are prepared by the moldy and compression excipient in the dry powder from the make a tablet compression made by the compression। अभी टैबलेट को मतलब ये हमारा यूनिट डोसेज फॉर्म है। यूनिट मतलब सिंगल डोसेज फॉर्म विच मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड बाय द मोल्डी। मतलब टैबलेट को मोल्ड करके जो हमारे फाइन पाउडर है उसको मतलब एक साथ रह के उसको मतलब कंप्रेस करके टैबलेट के मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। एग्जाम्पल सबसे इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल एंड डोलो 650, आपने मतलब बहुत सुना होगा। उसके बाद कैप्सूल। अभी कैप्सूल क्या होता है, capsule are a solid and unit dosage form in which are one or more medicine within enclosed within the small soluble and gelatin shell made with a hard and soft। अभी कैप्सूल मतलब हमारी मतलब कुछ इस तरीके से मतलब शेप में होती है। यानी मतलब ऊपर से मतलब इसकी जेलेटिन की कवर होती है, यानी इसके मतलब अंदर जो है वो मतलब हमारा एपीआई रहता है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है जो हमें इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंड इस मतलब इस तरीके से होती है, ये भी हमारा मतलब सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। एंड जो हमारा जो हमारा ड्रग है वो स्मॉल जेलेटिन के अंदर मतलब फिक्स होता है, मतलब क्लोज होता है। कैप्सूल की मतलब जो दो टाइप होते हैं, हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन, वो आगे चल के दिखेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है पाउडर का आपको मतलब सबको ही पता है, देयर आर ये भी क्या होता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है विच आर ड्राई और फाइन पाउडर्स पार्टिकल मेडिसिन विच आर यूनिट डोसेज फॉर्म एंड इट इज मीन फॉर द सुटेबल डोज फॉर 1 मिनट। मतलब ये आपको मतलब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में मतलब छोटे छोटे मतलब ये फाइन पार्टिकल्स रहते हैं ड्रग्स के, वो मतलब बल्क फॉर्म में मतलब प्रेजेंट रहते हैं पाउडर में। एंड उसके बाद आता है पिल्स। पिल्स मतलब ये मतलब टैबलेट, मतलब ऐसे राउंड मतलब छोटी छोटी मतलब ऐसे बहुत कम टैबलेट के मतलब टैबलेट के जैसे होते हैं, बट स्मॉल मतलब बहुत से ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ज़्यादा स्मॉल राउंड सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग अ मेडिसिन एंड दे आर टेंडेड इनटू टू बी एडमिनिस्ट्रेड ओरली। मतलब ये ओरली भी ले सकते हैं, मेनली ज़्यादा फीमेल्स जो उनकी जो मतलब इन्फेक्शन उनको मतलब कुछ प्राइवेट पार्ट में उनका इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए मतलब फीमेल्स ज़्यादातर यूज़ करती है। और उसके बाद फाइन पाउडर। अभी ये पाउडर हो गया, उसका फाइन पाउडर मतलब बहुत ही मतलब कम, ये क्लियर पाउडर होता है ना, इसके मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही मतलब ज़्यादा स्मॉल होते हैं। दे आर बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड मेड विद द वेरी फाइन पाउडर। पहले बोला था फाइन पाउडर क्लियर पार्टिकल्स ऑफ द ड्राई मेडिसिन एंड इज मेन फॉर द एक्ट इनसाइड द बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी के मतलब अंदर के लिए मतलब काम होता है, इंटरनल। एंड उसके बाद आते हैं ग्रैनुल्स। दिस आर अ बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड दिस आर द एग्रीगेशन विद द फाइन पार्टिकल्स। एंड अभी ग्रैनुल्स आपको पता है ना, छोटे छोटे मतलब ऐसे दानों की तरह होते हैं जो एक साथ आके मतलब जो क्या करता है
हमको मतलब एक्शन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। देन उसके बाद इफरवेशन ग्रैनुल्स। अभी इफरवेशन ग्रैनुल्स क्या होते हैं, मतलब इनके अंदर जो छोटी छोटी इनके मतलब जो पार्टिकल्स होती है उनके अंदर मतलब गैस होती है, मतलब CO2, वो मतलब लुब्रिकेट हो, जैसे हमने मतलब इनो देखा होगा, वो क्या करता है मतलब जैसे हमने उसको मतलब वाटर में डाला वो क्या करता है, इवापोरेट हो जाता है। तो उसके यही मतलब एग्जाम्पल होता है, वही मतलब एग्जाम्पल क्या होता है इफरवेशन ग्रैनुल्स का, ये मतलब क्या होता है एग्जाम्पल होता है। दिस आर अ बल्क सॉलिड dosage form and it is a combination of a citric acid and a sodium bicarbonate, converting in them into the granules and which are cleared and a long lasting source bitter and flavoring impact। मतलब यही वही है इनो की तरह। उसके बाद डस्टिंग पाउडर। दिस आर अ बल्क डोसेज फॉर्म एंड मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज, अप्लाइड ऑन द स्किन एंड फाइन स्ट्रेटेबल, अवॉइड द इरिटेशन। मतलब इरिटेशन जैसे हमने गर्मी में भी देखा होगा, डर्मिकोल हफ्ता, डर्मिकोल जो पाउडर वही उसका पार्ट होता है डस्टिंग पाउडर। उसके बाद इंसप्लेशन। दिस आर अ बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म, दे आर अ मेडिसिन फॉर द इंट्रोड्यूस इंटू, ये हमारे मतलब इंसप्लेशन हमारी ज़्यादातर हमारे बॉडी कैविटीज़ में मतलब यूज़ होता है। एग्जांपल जो हमारा नोज़ होता है, थायराइड, ईयर एंड वजाइना एक्सेट्रा। एंड देन उसके बाद देखते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज क्या फॉर्म क्या होता है, मतलब जो हमारा जो मेडिसिन है वो हमारा मतलब जो मेडिसिन ड्रग है वो हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा। दिस आर अ ड्रग इन विच द सॉल्यूशन आर अ लिक्विड फॉर्म एंड विच आर मेंट फॉर द इंटरनल, मतलब ये दोनों के लिए इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ और पैरेंटल, जो हमारा पैरेंटल मतलब जो हमारे इंजेक्शन होते हैं उसमें भी हमारा लिक्विड फॉर्म में मतलब यूज़ होता है। एंड उसका मतलब दो टाइप होते हैं, एक लिक्विड डोसेज फॉर्म में मतलब दो टाइप होते हैं, एक बाइफेजिक एक मोनोफेजिक। अभी मोनोफेजिक देखते हैं, उसके बाद बाइफेजिक देखेंगे। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज, मोनो मतलब सिंगल फेज होगा इसमें, मतलब दो फेज नहीं हो सकते, मतलब एक ही फेज में पूरा मतलब प्रिपरेशन होगा। इन विच मेडिसिन इज अ प्रेजेंट ऑन इन द फेज सिस्टम, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रू सॉल्यूशन। मतलब ये मतलब एक ही सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या है, होमोजेनियस मिक्सर। सबसे पहले देखते हैं सिरप। सिरप क्या होता है, जो हमारे ज़्यादातर हमारी जो हमारी खांसी होती है उसके लिए मतलब सिरप क्या होता है, यूज़ होता है। इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मतलब सुक्रोज जो है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इन प्योरीफाई वाटर। देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब शुगर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 66.7% होता है, वेट बाय W/W। एंड इज अ स्वीट एंड विस्कस प्रिपरेशन, मतलब ये क्या है, स्वीट एंड विस्कस प्रिपरेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका सिंपल सिरप। तो अभी हम आपको मतलब इसका मतलब पहला प्रैक्टिकल रहता है टू प्रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग सिरप। तो आपने मतलब उसके अंदर मतलब पढ़ाई होगा कि सिरप मतलब उसके अंदर शुगर कितना है, उसका यूज़ क्या है, ये सब आपने पढ़ाई होगा आपके इन केस में। एंड उसके बाद एलिक्सर। एलिक्सर ये भी मतलब सिरप की टाइप जैसा ही होता है। दीज आर अ स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन, यूजुअली कलर, टेस्ट एंड अल्कोहल बेस, मतलब ये अल्कोहल बेस होता है। वाटर, ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग एजेंट, हमारा प्रिजर्वेटिव इसमें रहते हैं। इसका मतलब बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, डिजोटॉक्सिन एलिक्सर। उसके बाद लिंटन्स। दिस आर अ लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड मेड फॉर मतलब ये इंटरनल यूज़ के लिए, एंड इट इज़ अ ओरल प्रिपरेशन होता है डैट इज़ जनरली प्रिस्क्राइब बाय द रिलीफ, मतलब एक ये भी मतलब कफ के लिए मतलब ये होता है, मतलब इसका मतलब यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोडिन, फॉस्फोरेट लिक्टर्स। एंड उसके बाद ड्रॉप्स। दिस आर लिक्विड डोसेज फॉर्म मेंट फॉर द इंटरनल यूज़, ऑल्सो फॉर द एक्सटर्नल, मतलब ये ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये मतलब अपने मतलब इंटरनल यूज़ के लिए भी यूज़ होते हैं ना, एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी यूज़ होता है। एंड दिस कंटेन ऑफ मेडिसिन एंड एडमिशन फॉर द ओरली। ओरली यूज़ मतलब ये ओरली भी ले सकते हैं ना, हमारे मतलब अलग अलग हम मतलब अपनी कैविटीज़ में ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पोलियो ड्रॉप एक्सेट्रा। एंड उसके बाद लिंक्टस। दिस आर अ लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये होता है ये लिंक्टस क्या होता है, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज एंड इज अप्लाइड ऑन द स्किन बाय द फ्रैक्शन एंड रबरिंग ऑफ द स्किन एंड रिड्यूस द पेन। मतलब ये हमारे कुछ पेन हो गया तो कुछ कुछ मतलब लिंक्टस आता है, उसको क्या करते हैं मतलब हमको उसने स्क्रब किया तो मतलब हमारे जो पेन को है वो रिलीफ करता है। एंड उसके बाद है ड्रॉप आता है। दिस आर अ लिक्विड डोसेज फॉर्म मेंट फॉर द इंटरनल यूज़ एंड ऑल्सो फॉर द मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के लिए कंटेन द मेडिसिन एंड एडमिशन फॉर द ओरली, मतलब ओरली भी ले सकते हैं एंड एक्सटर्नल भी ले सकते हैं। उसके बाद ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स आर द एक्वाइज सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट ट्रीट द थायराइड इन्फेक्शन, मतलब ये थायराइड मतलब हमारे जो गले में जो इन्फेक्शन उसके लिए यूज़ होता है। दे आर यूजली अवेलेबल इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म विद डायरेक्शन डाइल्यूशन विद द वार्म वाटर एंड यूज फॉर द बिफोर यूज़, मतलब इसको वार्म वाटर के साथ डाइल्यूट की से यूज़ करने से पहले। एग्जाम्पल इसका क्या है, फिनाइल ग्रैनुल्स एक्सेट्रा। एंड उसके बाद जो हमारे माउथ वॉश है वो है
मतलब माउथ वॉश के जो हमारे मतलब माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मतलब शार्प करने के लिए माउथ वॉशेस देते हैं। दिस आर एक्वा सॉल्यूशन विथ द प्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर यूज फॉर द मेडअप क्लीन बक्कल, मतलब जो हमारी जो बक्कल कैविटी उसको क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड मेड फॉर एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को किल करते हैं हमारे माउथ के अंदर के। इसमें क्या होता है, अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब इसमें मतलब होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश। उसके बाद बाईफिजिक डोसेज फॉर्म। बाईफिजिक मतलब इसमें मतलब दो फेज होते हैं जो मतलब कंप्लीटली क्या होते हैं, इमिसिबल, मतलब एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है इमल्शन। इमल्शन इज अ बायोफिजिक प्रिपरेशन कंटेनिंग द टू इमर्सिबल फेज, मतलब दो इमर्सिबल फेज रहते हैं। वन विच आर disperse in a minute globules into the order the mix with the help of the emulsify agent। मतलब जो इमल्शन में मतलब दो फेज होते हैं, ओ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बाई ओ, मतलब वाटर बाय ऑयल एंड ऑयल बाय वाटर। मतलब एक दूसरे के अंदर वो क्या होते हैं, मतलब कम्प्लीटली इमिसिबल होते हैं। इसको मतलब मिक्स करने के लिए किसमें मतलब इमल्सिफाई एजेंट मतलब यूज़ करते हैं। एक से एग्जाम्पल लिक्विड पैराफिन इमल्शन, आईपी। ये आपको मतलब प्रैक्टिकल्स में है तो उसको मतलब आपको बहुत अच्छे से मतलब इसका प्रिपरेशन भी आपको मतलब समझ आएगा। उसके बाद तो आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, दिस आर द बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म मेडिसिन इन विच लाइली 5.0 माइक्रोन, मतलब इसमें क्या होता है 5.0 माइक्रोन के पार्टिकल्स होते हैं डिस्प्लेस इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल एंड डिस्प्लेस होते हैं लिक्विड एंड सेमी सॉलिड व्हीकल में। उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, दे कंटेन अ बोट प्रोबेबली लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, मतलब ये सेमी सॉलिड मतलब लिक्विड भी मतलब इसमें थोड़ा बहुत लिक्विड एंड सॉलिड दोनों का मतलब कंटेंट होता है। सबसे पहले इसका एग्जांपल है ऑइंटमेंट। दिस आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर द एप्लीकेशन द स्किन मस्कुला, मतलब स्किन मस्कुला मेम्ब्रेन। दे आर यूजुअली कंटेन अ मेडिसिन ऑन डिजॉल्व इन अ सस्पेंडेड और इमल्सिफाइड इन ऑइलमेंट बेस। इट इज़ कंटेन अ सुटेबल एंटीमाइक्रोबियल प्रिपरेशन, मतलब इसको सुटेबल एंटीमाइक्रोबियल प्रिपरेशन भी कंटेंट करता है। इसका एग्जांपल क्या है, सैलिसिलिक एसिड, ऑइलमेंट एक्सेट्रा। एंड उसके बाद क्रीम्स। दिस आर ए विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शन विच आर मेंट फॉर द एक्सटर्नल, मतलब ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। एंड इट इज़ यूज फॉर एंड इट इज़ अ टू टाइप, मतलब इसके टू टाइप होता है, एक्वाइज फेस एंड ऑयल फेस, मतलब दो टाइप होते हैं। इट इज़ अप्लाई ऑन द स्किन, मतलब ये स्किन के ऊपर अप्लाई होता है। इससे एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड क्रीम, यानी एक्सटर्नल यूज़ के लिए काम आता है। उसके बाद पेस्ट में, पेस्ट मतलब ये ऑइलमेंट के जैसा होता है। दिस आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द स्किन। दे आर अ फाइनली पाउडर सॉलिड सच एज अ मतलब जेड कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। एंड उसके बाद सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होती है, दिस आर ये भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है फ्रॉम द विच इंसर्ट इनटू द बॉडी कैविटी। ये हमारी बॉडी कैविटी के लिए मतलब इंसर्ट करते हैं। ये मतलब तभी यूज़ करते हैं जब हम जो हमारा पेशेंट है मतलब जो ओरली मतलब जो मेडिसिन है वो नहीं ले पाते, मेनली मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए मतलब ये सपोजिटरी यूज़ होती है। यूज द पेशेंट विथ नॉट टेक अ कंडीशन डेट मेडिसिन ओरली, मतलब ये मेडिसिन जब पेशेंट नहीं ले पाता तब इसकी मतलब यूज़ ज़्यादातर होती है। तो आज का हमारा मतलब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको मतलब अपने मतलब जो डोसेस फॉर्म के मतलब अपने मतलब जो इन सब के मतलब जो डेफिनेशन है वो मतलब थोड़े बहुत मतलब याद कर लिए होंगे एंड ये हमारे मतलब नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए मतलब आपको मतलब ये मतलब इन सभी का मतलब प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसको कैसे बनाते हैं वो सब भी एंड इसके बारे में डिटेल स्टडी हम मतलब आगे मतलब आगे चल के करने वाले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मतलब आप इस यूनिट के लिए मतलब इन सभी का मतलब जो बेसिक इंट्रो है मतलब इसको मतलब कैसे मतलब इसकी मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये सभी नोट्स आपको मतलब हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपका आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।